अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। ये मुस्लिम लॉ है जिसके अंदर 58 पेजेस हैं। ये हिंदू लॉ है जिसके अंदर 130 पेजेस है। आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, ये दोनों किताबें अलग अलग हैं, लेकिन कुछ दिन बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ही दोनों सेम हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर चेंज करना है, मुश्किल से 2 पेज तो मैंने बहुत कह दिया, 10-12 लाइन चेंज करनी है। और जो ये रूल है वो सारा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो जाए। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो चेंज होने वाला है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हाल फिलहाल हमने लाइव स्टॉक बिल देखा। गवर्नमेंट ने 10 जून को किया और 22 जून तक जवाब मांगा था। लोगों ने विदिन 48 आवर्स ही 10 लाख से ज़्यादा मेल भेज दी और 20 लाख पे तो वो पूरी तरीके से क्रैश होगी। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए, 15 जून से 30 जुलाई तक का कहा है वेट, तब तक इनके पास उतने मेल्स नहीं गए। यही कारण है कि मुस्लिम पिछड़ा हुआ है हर चीज़ में। आप टेक्नोलॉजी टिकटॉक तो यूज करते हैं, लेकिन काम की चीज़ पे आप ढंग से मेल नहीं कर पाते। और तीसरी चीज़ ये है इसके अंदर कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने सही से डिफाइन नहीं किया ये क्या है और क्या नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक पर्सनल लॉ, यानी कि हमारे जो भी कुछ होंगे रीति रिवाज वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होंगे। ये ठीक नहीं है। एक मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हमारे शरिया का लॉ है वो कहीं ना कहीं हट जाएगा। कुछ लॉज हैं जैसे मैरिज वगैरह की, वहाँ तक ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट होगी ठीक है, लेकिन जो एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। इससे पहले भी मुस्लिम लॉ को लागू करने की बातें कर चुके हैं, 2-3 बार डिसीजन लिया गया है, पर जिस तरीके से मेजोरिटी देखी गई वो खत्म हो चुका है। आज के डेवलप टाइम में उन्होंने कहा आप हमें मेल भेजिए, हम आपके सजेशंस के ऊपर काम करेंगे। और ये कहीं ना कहीं 2024 के ऊपर डिपेंडेंट है। हमने देखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या हो सकता है। आपको एक ही रीति रिवाज और जो एडॉप्शन, क्योंकि मेरा ये मानना है जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हिंदू, सिख, जैन, बौद्धिस्ट, यानी कि जिनका जो ओरिजिन था इंडिया के अंदर था उन सबको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाल दिया गया था। वहीं क्रिश्चियन, जूइश एंड पार्शियंस को अलग रखा गया था। तो अब ये ग्राउंड होता है कि अब आप इलेक्शंस के लिए एक मेजोरिटी को पाने के लिए माइनॉरिटी को इस तरीके से दबाएंगे, कहीं से भी ठीक नहीं है। और जो सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ के पॉलिटिशियंस के, यहाँ के जो बड़े नेता थे, मुस्लिम हितकारी थे, उन्होंने कुछ किया नहीं। आपने ट्रिपल तलाक को देखा 2019 में ख़त्म होते। इसकी वजह ये थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि कुरान में सब कुछ मेंशन है, पर आज का जो मुसलमान है इसे खिलवाड़ कर चुका है। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है, लेकिन जो एक तलाक देने का प्रोसीजर है, जो इस्लाम में पहले ही वुमेन्स को इतने ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं, उतने मनुस्मृति में भी नहीं दिए गए हैं। तो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो सरकार को तो इंटरफेयर करना पड़ेगा, और सरकार वही चीज़ लागू कर रही है जो पहले से इस्लाम में है और वोट बैंक का फ़ायदा उठा रही है। तो इसमें मुसलमानों की कमी और किसी की